वंदे मातरम साथियों। मातृभूमि सेवा संस्था आज आज़ादी के एक ऐसे मतवाले का स्मरण करना चाहती है जिनकी भूमिका अपनी मातृभूमि की सेवा में दो रूपों में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित की जाती है। गुलाम भारत में एक स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी के रूप में, एवं आज़ाद भारत में एक सक्रिय राजनेता के रूप में, एक ईमानदार एवं शुचिता संपन्न राजनीतिज्ञ के रूप में इस बहुमुखी प्रतिभा मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को याद किया जाता है। जी हाँ, आज हम स्मरण करना चाहते हैं जिनका नाम होता है बाबू बनारसी दास जी। बाबू बनारसी दास जी, जिनका जन्म 8 जुलाई सन 1912 को अतरौली, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा जा सकता है कि यदि आज की पीढ़ी के बच्चों की तुलना उस पीढ़ी के बच्चों से की जाए तो वो लोग न जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए थे, क्योंकि आज के इस दौर में 15 वर्ष की अल्प आयु में किसी भी बच्चे से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह कोई सी बड़ी जिम्मेदारी जो कि राष्ट्रीय स्तर और सामाजिक स्तर पर हो उसका निर्वाह कर पाएगा। सोशल मीडिया के इस ज़माने में आज के दौर के बच्चे पबजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों में इस तरह कैद हो चुके हैं कि एक बृहत्तर दृष्टिकोण से उन्हें जिम्मेदारी देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये वो दौर था। बाबू बनारसी दास महज 15 वर्ष की उम्र में एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत माता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे। एक विद्यार्थी का जीवन होता है 16 वर्ष की उम्र में, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने गांव में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की एवं ग्रामीण साक्षरता, खासकर बालिका साक्षरता का बीड़ा उठाया। चूंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, छुआछूत उन्मूलन एवं सामाजिक कुरीतियों पर यह सदैव प्रहार करते रहते थे। छोटी सी उम्र में इन्हें इतना विवेक था, यह इस प्रकार के अन्याय को सहन नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि इन्होंने अपने गांव में एक छुआछूत सहभोज का आयोजन किया। न केवल संपूर्ण ग्राम का, बल्कि इन्हें अपने परिवार के बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। बहरहाल बाबू बनारसी दास जी सन 1928 में बुलंदशहर में इन्होंने भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण की एवं उसी वर्ष इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी सदस्यता ग्रहण की एवं आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करना प्रारंभ किया। 12 सितंबर सन 1930 की घटना है। गुलावटी, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहां पर बाबू बनारसी दास के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बहुत ही अहिंसक रूप में गतिविधि को, सारी सभा को संचालित किया जाना था एवं ये सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। षड्यंत्रकारी ब्रिटिश पुलिस ने अचानक आकर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज शुरू कर दिया एवं इस लाठीचार्ज में हमारे 8 स्वतंत्रता सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए। प्रतिशोध के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में हमारे किसान भी काफ़ी उग्र हो गए एवं दोनों तरफ से लाठी भाटा जंग चली। काफ़ी देर तक यह संघर्ष चलता रहा। अंततः 1000 लोगों पर मुकदमा चला एवं 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु बाबू बनारसी दास गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे, किंतु इन्हें आगे चल के 2 अक्टूबर 1930 में मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया एवं गिरफ्तार करके इन्हें पुनः बुलंदशहर लाया गया, जहां जिला एवं सेशन न्यायालय ने इन्हें
14 जुलाई सन 1931 को बरी कर दिया। 1935 में बाबू बनारसी दास ने अपने क्रांतिकारी साथी अंजुम के साथ मिलकर स्वदेशी विद्यालय की स्थापना की। मकसद नौजवानों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना था, साथ ही किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जानी है, किस तरह से नवयुवकों को भारत माता के लिए संपूर्ण समर्पण के लिए प्रेरित करना है। इस स्वदेशी विद्यालय का एक यही केंद्रीय लक्ष्य था। 1930 से लेकर 1942 तक बाबू बनारसी दास जी कई बार उन्होंने जेल यात्राएं की। इसमें उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत 2 अप्रैल सन 1941 को गिरफ्तारी दी। साथ ही अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जब राष्ट्रभक्ति संपूर्ण चरम पर थी, स्वतंत्रता सेनानियों में आज़ादी के प्रति एक आक्रोश की स्थिति थी, स्वयं गांधी जी ने भी अंतिम चेतावनी के रूप में अंग्रेजों को कह दिया कि अब भारत छोड़ो। तो बाबू बनारसी दास का भी रक्त क्यों नहीं खोलता, उन्होंने भी इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इसी का परिणाम था कि इन्हें अगस्त सन 1942 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही इनके साथ। जेल में रहने के दौरान ही 5 फरवरी सन 1943 को वहाँ का जेल अधीक्षक हार्डी अचानक रात्रि में उसने बाबू बनारसी दास को बुलाया एवं जामुन के पेड़ से बांधकर सारे कपड़े उतारकर तब तक पुलिस वाले बाबू बनारसी दास को पीटते रहे जब तक कि बाबू बनारसी दास बेहोश नहीं हो गए। कई बार इन अहिंसक स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर आज की पीढ़ी के अपरिपक्व मानसिकता के लोग ये आरोप लगाते हैं कि क्या किसी ने अंग्रेजों की एक भी लाठी खाई थी। जी हाँ, बाबू बनारसी दास जैसे असंख्य उदाहरण हैं जिन्होंने भारत माता को आज़ाद करने में उतनी ही सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया जितनी भूमिका हमारे किसी भी अमर क्रांतिकारी की रही। बहरहाल भारत आज़ाद हुआ। बाबू बनारसी दास जी सक्रिय राजनीति में भी उतने ही ज़्यादा मुखर रूप से आए जितने मुखर रूप से वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों से लड़े। आज़ादी से पूर्व ही 1946 में बुलंदशहर विधानसभा से ये निर्विरोध चुने गए। उसी सन में बुलंदशहर कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए। आगे चलकर राम नरेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चले गए तो उनके स्थान पर फरवरी 1979 से फरवरी 1980 तक यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ भी संपूर्ण शुचिता का निर्वाह, कालीगंज जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजकीय आवास होता है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, उन तमाम सुख सुविधाओं को त्याग कर इन्होंने स्वयं के घर में ही अपना आवास रखा एवं यहीं से ही संपूर्ण राज्य की गतिविधियों का संचालन किया। एवं मुख्यमंत्री रहते हुए बाबू बनारसी दास जी ने खादी ग्रामोद्योग, छुआछूत उन्मूलन, अन्य रूढ़ियाँ एवं विकास के बहुत चौमुखी कार्य किए, जिस वजह से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही उन्हें आज तक जाना जाता है। 1947 जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 20,000 विस्थापित बुलंदशहर आए। संपूर्ण शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किस तरह से इन विस्थापितों को जगह दी जाएगी, किस तरह से इनको आवास दिया जाएगा। बाबू बनारसी दास के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, व्यापारियों से मदद मांगी गई एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपूर्ण विस्थापितों को उनको आवास दिए गए, उनकी व्यवस्थाएं की गई। इस प्रकार बाबू बनारसी दास जी अगस्त सन 1980 में हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए।
उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली एवं भारत के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम महत्वपूर्ण अक्षरों में रेखांकित कर दिया। मातृभूमि सेवा संस्था एवं प्रशांत टहलियानी आज़ादी के एक ऐसे मतवाले का शत शत नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंद।